बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है शेयर करने जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने सारे खानदान को मिस्र आने की दावत दी। आपके खानदान में आपके वालिदैन भी शामिल थे। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अहले इल्म का कहना है कि कुरान के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि आपकी वालदा उस वक्त तक जिंदा थी। जब आपने अपने वालिदैन को अपने साथ तख्त पे बैठा लिया तो सब आपके सामने सजदे में गिर गए, यानी आपके वालिद, वालदा और आपके 11 भाई आपके लिए सजदा रेज हो गए। इस सजदे से आपकी ताज़ीम मकसूद थी। ये सजदा तज़ीमी आपकी शरीयत में जायज़ था और बाद में हमारी शरीयत में इसे हराम करार दिया गया। उस वक्त आपने फरमाया, अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की तबीर है, यानी मैंने बचपन में जो ख्वाब देखा था कि मुझे 11 सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं, तो आपने मुझे इस ख्वाब को छुपाने की तलकीन फरमाई थी। ये इसकी तबीर ज़ाहिर हो गई है। मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया। ये अल्लाह ताला का ही बड़ा एहसान है कि इसने मुझे कैद खाने की तंगी से निकाल कर इस इलाके का हाकिम बना दिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन से फरमाया कि आप यहाँ से बहुत दूर सहरा के रिहायशी थे, लेकिन अल्लाह के फजल ने आपको मेरे पास बुला लिया। फिर फरमाया कि मेरा रब जो चाहे इसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है, यानी जब वो कोई काम करने का इरादा फरमाता है तो इसके असबाब भी खुद ही पैदा फरमा देता है और इसे ऐसे आसान बना देता है कि लोगों को इसकी खबर ही नहीं होती। बलाशुबा वो बहुत ही हिकमत अमली वाला है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ताला ने आप पर अपनी नेमत पूरी कर दी और आपका सारा घराना दोबारा इकट्ठा हो गया, आप समझ गए कि तकमील के बाद नक्स ही है, यानी इस दुनिया में किसी को भी बकाओ दाम नहीं। इसलिए आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान करने और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि आपको इस्लाम की हालत में ही मौत आए और आप सालिहीन में शामिल हो। बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि यह भी मुमकिन है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तंदुरुस्ती में ही ये दुआ मांगी हो कि अल्लाह आपको उसी वक्त ही फौत कर दे और आपकी शरीयत में मौत की तमन्ना करना जायज़ हो, जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले किसी नबी ने मौत की तमन्ना नहीं की थी। और बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ वफात के वक्त की थी, या फिर मकसद ये था कि मुझे जब भी मौत आए इस्लाम की हालत पर आए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की कि तुम्हें एक ही परवरदिगार की इबादत करनी है, जो कि हमारे आबा अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है, जो कि एक ही माबूद है और हम उसी के ही फरमाबरदार रहेंगे। यानी उन्होंने अपने बेटों को खालिस दीन इस्लाम पर चलने की वसीयत फरमाई। अहले किताब का कहना है कि जब यकूब अलैहिस्सलाम फौत हुए तो अहले मिस्र ने 70 रोज तक आपका सोग मनाया। अतबा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को हुनूत लगाई। वो 40 दिन तक इसी हालत में रहे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाह मिस्र की इजाजत मांगी कि वो अपने वालिद को खानदान के दूसरे अफराद के साथ जाकर दफन कराएं। आपके साथ शहर के कुछ बुजुर्ग लोग और सरदार भी रवाना हुए। आपने मुकाम हबरून की उसी गार में अपने वालिद को दफन कर दिया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आफरून बिन सगरलीसी से खरीदी थी। फिर वापस तशरीफ ले आए। आपके भाइयों ने भी आपसे ताज़ियत की। आपने इन्हें इज़्ज़ाज़ व इकराम से नवाजा और वो सब मिस्र में ही आबाद हो गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की कि जब वो लोग मिस्र से निकले तो इन्हें भी साथ ले जाएं और इन्हें इनके आबा अजदाद की कब्रों के करीब ही दफन कर दें। चनाचे इन्होंने आपकी वफात के बाद आपकी मैयत को हनूत लगाकर एक ताबूत में रख दिया। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकले तो आपका ताबूत भी साथ ले आए और आपको आपके आबा अजदाद के करीब ही दफन कर दिया। अहले किताब का कहना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 बरस की उम्र में वफात पाए। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह भी यही नकल फरमाते हैं। तो दोस्तों, ये था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का लास्ट पार्ट। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की मुकम्मल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आप हमारी हर वीडियो से बाखबर रह सके और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, आज के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।